नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी। संत कबीरनगर लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी सत्यवंत प्रताप सिंह ने प्रेस क्लब के सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि आप सभी मुझे कमरैया घाट प्रमुख जल सत्याग्रह के रूप में जानते हैं और पहचानते हैं। आप सभी के सहयोग से मैंने अप्रैल 2013 में कमरैया घाट पुल के लिए ऐतिहासिक जल सत्याग्रह किया था, जिसमें आप सभी का अपार स्नेह व सहयोग प्राप्त हुआ था, जिसकी वजह से आज कमरैया घाट पुल बनकर तैयार है। उन्होंने कहा कि संत कबीरनगर, जो कि मेरी कर्म भूमि और जन्मभूमि है, इस लोकसभा क्षेत्र से मैंने 2024 से निर्दल चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस लोकसभा क्षेत्र का गठन वर्ष 2009 में हुआ था। तब से लेकर अब तक कई जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, जिन्होंने कभी इस लोकसभा के विकास हेतु ठोस पहल नहीं किया। अब इस लोकसभा की जनता ने अब अपने बेटे सत्यवंत प्रताप सिंह को देश की संसद में भेजने का मन बना लिया। यदि मैं चुनाव जीत जाता हूं तो संत कबीरनगर में विकास के लिए कार्य करूंगा। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए संत कबीर लोकसभा के निर्दल प्रत्याशी सत्यवंत प्रताप सिंह ने कहा। पहले तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों को, मैं सरजू पुत्र सत्यवंत प्रताप सिंह हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो समय दिया है प्रेस वार्ता के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस वार्ता जो है 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीरनगर से चुनाव लड़ने के संबंध में है। मैं सत्यवंत सिंह, जिसे आप कमरैया घाट जल सत्याग्रह आंदोलन के रूप में जानते और पहचानते हैं, पत्रकार साथियों, वो सत्यवंत सिंह आज चुनाव मैदान में आया। जिस प्रकार आप सभी ने कमरैया घाट पुल आंदोलन में मेरा साथ दिया, उस आंदोलन को एक बृहद रूप प्रदान किया, उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि इस जो है लोकसभा चुनाव रूपी आंदोलन में भी आप सब मेरा साथ दें और मेरे लिए मेरा सहयोग करें, आपका स्नेह प्राप्त हो। किसी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव? नहीं, निर्दल लड़ने का चुनाव। क्या लग रहा है वहाँ पे काम नहीं हुआ क्या, जो पिछले सांसद थे? नहीं, देखिए, जो वहाँ वर्तमान सांसद हैं श्री प्रवीण निषाद जी, उन्होंने विगत 5 वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं किया, न ही जनता की समस्याओं पर कभी भी लड़ने का काम किया, न ही सदन में मुद्दों को उठाने का काम किया, और न ही जनता की पीड़ा को समझने का काम किया, न क्षेत्र में पहुंचने का काम किया। किसी को वहां नहीं पहुंचे। आज जनता बहुत परेशान और पीड़ित है। दोबारा टिकट भी मिल गया उनको फिर? जी बिल्कुल, ये गठबंधन की वजह से उनको दोबारा टिकट मिला, लेकिन उस बार तो वो आ गए थे, नए थे, तो जनता नहीं जानती थी, तो वोट दे दिया। लेकिन वो वोट प्रवीण निषाद जी को नहीं मिला था, वो मोदी जी के कर्मठता के कारण और कुछ योगी आदित्यनाथ जी कर्मठता के कारण वो मिला था। वो मोदी जी और योगी जी के नाम पर जीते थे, अपने नाम पर नहीं जीते थे। इस बार क्या होगा? इस बार वो बहुत ही बुरी तरीके से हारने जा रहे हैं। मोदी जी और योगी जी का नाम नहीं काम करेगा क्या वहाँ पे? मोदी जी योगी जी का काम करेगा, लेकिन सत्यवंत सिंह के साथ रहेगा। सत्यवंत सिंह निर्दल भले लड़ेगा, लेकिन योगी जी और मोदी जी का साथ सत्यवंत सिंह के साथ रहेगा। भले ही टिकट मुझे ना मिला हो, लेकिन उनका आशीर्वाद और श्रेय सत्यवंत सिंह के साथ होगा, और सत्यवंत सिंह लड़ेगा और लड़ करके उनको हराने का काम करेगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। जनता ने कहा है, मतलब भाजपा को हराएंगे आप? भाजपा को नहीं हराएंगे, प्रवीण निषाद को हराएंगे, क्योंकि टिकट तो बीजेपी से ही मिला है ना। अब बीजेपी से मिला है तो क्या हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसको हम हराएंगे। और यही का जो मुद्दा है, क्षेत्र के विकास का मुद्दा है, क्योंकि मैंने काम किया है क्षेत्र के लिए, और आज कम 50 लाख से ऊपर जनता उसका लाभ उठा रही है। 3 विधानसभा 4 विधानसभा डायरेक्ट जुड़ते हैं कमरैया घाट पुल से। लिंक एक्सप्रेस में भी योगी जी से मांग करके मैं लाया अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए, और बंदा कट रहा था भिखारीपुर में, वहां भी संत कबीरनगर में मैं लड़ा। तमाम मुद्दों पर लड़ा हूं, जनता मेरे साथ है। आप लिंक एक्सप्रेस में योगी जी से मांग के लाया, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया भाजपा से आपको? जी देखिए, टिकट इसलिए कि गठबंधन की राजनीति चल रही है। आज जाति पाति के नाम पर लोग कर करके और ले रहे हैं। सत्यवंत सिंह एक गरीब परिवार से है, किसान परिवार का है। मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मैं बहुत बड़े घराने का नहीं हूँ। तो हाँ, तो आप पैसे की मैं बात नहीं करता। आपने कहा कि योगी और ये प्रधानमंत्री उनके साथ नहीं है, तो क्या आपके साथ हैं? चुनाव प्रचार में आपके साथ रहेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कहता योगी जी मोदी जी मेरे साथ हैं, लेकिन मैं उनका आशीर्वाद दूंगा और कहूंगा कि योगी जी से, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से, कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मोदी जी से कहूंगा
एक नौजवान जिसने अपने खून के एक एक कतरे को लगा करके उस लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है, जनता के लिए दिन रात लड़ता रहा है, उसका साथ मिला चाहिए। जनपद में श्रम विभाग के द्वारा इजराइल जाने वाले नागरिकों को प्रशिक्षण दिया गया। आपको बता दें कि इजराइल के डिमांड के अनुसार भारत सरकार अपने यहाँ से विभिन्न तरह के कारीगर उपलब्ध करवा रही है। उनको वहाँ पर अच्छी खासी सैलरी भी दी जा रही है, जिसको देखते हुए गोरखपुर मंडल से इजराइल जाने वाले श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें श्रमिकों को बताया गया है कि जब आप पहुँच जाएंगे तब से ही आपका काम शुरू हो जाता है। यह 12 महीने के लिए होता, आपके कार्यों के अनुसार आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसलिए आपको कार्य शुरू होने से समाप्ति तक दिन व घंटों का हिसाब रखना है। इसलिए आप जहां भी काम कर रहे हैं उनसे अपनी वेतन पर्ची मांगें और अपना रिकॉर्ड जांचें। इसके अलावा काम करते हुए सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखना है। अपना पासपोर्ट अपने पास ही रखना है। यदि किसी तरह की समस्या होती है तो तत्काल भारतीय दूतावास से संपर्क करें। आप एजेंसी द्वारा निर्धारित ठेकेदार के अलावा किसी और के लिए काम नहीं कर सकते हैं। समर्पित भोजन क्षेत्र, व्यावसायिक चिकित्सा द्वारा अपेक्षित नियमित चिकित्सा जांच भी आपको वहां पे प्रदान कराया जाएगा। आज आप इजराइल में चले गए, उस दिन से आपका वेतन शुरू हो जाएगा, के लिए आपका रहता है। लेकिन आपका काम जब अच्छा रहता है तो फिर आपके घर आपको वहां पे कोई दिक्कत आती है तो भारतीय दूतावास में क्या करेंगे, सूचना आपका पहुंचाएगा। अगर आपको वहां पे कोई दिक्कत आती है तो भारतीय दूतावास में क्या करेंगे, सूचना आपका पहुंचाएगा। रिकॉर्ड रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपने कितना घंटा काम किया, आपने कब छुट्टी लिया, आपने अपना वहां पे क्या क्या परफॉर्मेंस किया, ये सब आपको वहां पे क्या करना है, अपना नोट डाउन करके रखना है। फिर आगे जब आपकी सैलरी मिलेगी उस दिन आपको क्या करना है, उस सैलरी जो आपका वेतन का जो पर्ची होता है सैलरी स्लिप, उस सैलरी स्लिप को आपको मांगना है। फिर उस सैलरी स्लिप को देखना है कि क्या आपने जितना देर काम किया है वह आपको वास्तविक सैलरी आपको दिया है या नहीं दिया है, या आपको मांगना ही आपका अधिकार है। सुरक्षित रहे, काम करते समय जो भी आपको वहां पे सुरक्षा के जो भी आपको उपकरण मिल रहे हैं उसको आपको पहन करके रहना है। अपना पासपोर्ट आपको अपने पास रखना है, यानी जो आपका पासपोर्ट है उसको क्या करना है, आपको अपने पास रखना है। जनपद में चैत्र नवरात्र पर गोलघर काली मंदिर पर मां के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से ही काली मंदिर पर दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लग गई थी। मंदिर प्रबंधन के अलावा बारी बारी से श्रद्धालुओं के दर्शन करवाए गए। इसमें स्काउट गाइड के छात्र वॉलंटियर के रूप में काम कर रहे हैं। जो भी श्रद्धालु मंदिर में आ रहे हैं उनको लाइन में लगाकर बारी बारी से मां के दर्शन करवाया जा रहा है। वहीं श्रद्धालु बारी बारी से मां के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए मां काली के दर्शन करते हुए नजर आए। वहीं इस संबंध में काली मंदिर के पुजारी के पुत्र रवि सैनी ने बताया कि चैत्र नवमी पर यहां पर काफी भीड़ होता है। भारी संख्या में श्रद्धालु आकर मां के दर्शन कर रहे हैं, जो कि 12 बजे रात तक चलता है, क्योंकि 9 दिन में 9 देवियों की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर वर्षों पुराना है। इस समय 5वीं पीढ़ी मंदिर में मां की पूजा कर रही है। इस
संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए गोलघर काली मंदिर के पुजारी के पुत्र रवि सैनी ने कहा। तो आप सभी गोरखवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और आज के दिन माता जी का दर्शन में काफ़ी भीड़ होता है, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करने दूर दूर से। आज के दिन तकरीबन 11-12 बजे तक रात तक भीड़ रहती है। बताया जाता है काफ़ी पुराना मंदिर है। जी, ये हमारे पापा हमें बताते हैं कि उनकी 4 पीढ़ियाँ बीत गई हैं और हम जो हमारी जनरेशन है वो 5वीं पीढ़ी है। क्या नाम आपका? जी, हमारा नाम रवि सैनी है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों पर कहा कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए लगातार पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में प्रभावशील रहकर निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही आम पब्लिक व धार्मिक गुरुओं के साथ संपर्क स्थापित किया जा रहा है। उनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। LIU व थानों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारे पास CRPF की कंपनी प्राप्त हुई है। जो भी पर्व आए थे वो सकुशल संपन्न हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी पर्व त्यौहार सकुशल संपन्न होंगे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा। देखिए, आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए लगातार पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी इलेक्शन के संबंध में लगा हुआ है, लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह करके शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आम पब्लिक से, धार्मिक गुरुओं से व धार्मिक स्थलों के जो वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। उनकी तरफ से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अराजक तत्वों पर नज़र रखी जा रही है। LIU के माध्यम से और थानों के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों को चिन्हित किया जा रहा है। जो हमारे पास CAPF की फोर्स प्राप्त हुई है उसके द्वारा लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। जितने भी त्यौहार विगत दिनों में आए हैं वो पूरे सकुशल संपन्न हुए हैं, शांति व्यवस्था बनी रही है। मुझे पूरी आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी जो भी पर्व त्यौहार हैं, जो हमारी आम पब्लिक है, उनके सहयोग से और पुलिस और प्रशासन के अच्छे समन्वय से ये सभी त्यौहार अच्छे से संपन्न होंगे। जनपद में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालक इंटर कॉलेज के छात्र व छात्राओं के द्वारा विकास भवन से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। आपको बता दें कि CDO संजय कुमार मीणा ने विकास भवन परिसर से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में CDO संजय कुमार मीणा ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता रैली निकाली जा रही है, जिससे हर प्रकार के मतदाता इस लोकसभा चुनाव में मतदान कर सके। उन्होंने कहा कि हर वोट की वैल्यू है, इसलिए सभी लोग घरों से निकलकर मतदान करें, इसलिए ये रैली निकाली गई है जिससे लोग जागरूक हो सके। इस अवसर पर DIOS सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर से बात करते हुए CDO संजय कुमार मीणा ने कहा। सभा सामान्य निर्वाचन 2024 को देखते हुए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि सभी प्रकार के वोटर्स आएँ और अपना मतदान करें, तो आज दिव्यांगजन जो हमारे जितने भी हैं उनको प्रेरित करने के लिए दिव्यांगजन मतदाता रैली निकाली गई है, जो विकास भवन से शुरू होगी और शास्त्री चौक होते हुए वापस यहीं पर खत्म होगी। इसका मेन उद्देश्य ये है कि उन लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना और उनको ये एहसास दिलाना कि क्योंकि हर वोट की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो वो लोग आएँ और मतदान के दिन अपना मतदान अवश्य करें।